हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम मार्क्स यानी परीक्षा अंक पर बेस PYQ करने वाले हैं। ये किसी भी तरह के एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाने वाले टाइप में से एक है। तो इसके क्वेश्चंस को मैंने दो टाइप में डिवाइड किया है और दोनों टाइप को इसी वीडियो में रखने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं इसके पहले टाइप का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले। छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले, मतलब दो स्टूडेंट है, ए है और बी है, ए और बी है। तो ए को बी से 25 अंक अधिक मिले। किससे मिले? बी से मतलब इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब ए में से 25 घटाएंगे हम लोग तो आएगा बी का मार्क्स आ जाएगा। अब कह रहा आगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करता है। ये वाला कह रहा है यदि ए के अंक किसका अंक? ए का अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर थे। 60%। अब 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग रख लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है? वो 3/5 के बराबर होता है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। क्यों? क्योंकि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/5 होता है, तो इसी का तिगुना 60 होता है, तो इसका तिगुना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा आपका। ठीक है। अब कह रहा है कि ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। अब ये देखिए, ये जो 5 है ए और बी के अंकों का योग है, ए और बी के अंकों का योग है, ए प्लस बी के अंकों का योग है। ठीक है। अब इसी का 60%, 5 का ही 60% जो कि 3 के बराबर होता है, वो ए का अंक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। 60% बराबर 3/5, यानी 5 जो हो गया ए प्लस बी के अंकों का योग है, और इसी का 60% जो कि 3 के बराबर होता है वो 1 का अंक है। तो जब ए का अंक हम निकाल लिए 3 हो गया, दोनों के अंकों का जोड़ 5 है, जब इसका 3 तब बी का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा आपका, कितना हो गया? 2। तो 3:2 के रेशियो में है। और कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 25 अंक है। कितना है? 25 अंक है। और यहां हम लोग निकालते हैं तो कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू क्या? यहां डिफरेंस, अगर ए का मार्क्स 3 ले रहे हैं हम लोग, बी का मार्क्स 2 ले रहे हैं हम लोग, तो दोनों के बीच के डिफरेंस का मार्क्स कितना है? 1 यूनिट है, और वो 1 यूनिट 25 के बराबर है। अब जो क्वेश्चंस कह रहा है निकाल लीजिए। तो ए और बी द्वारा अलग अलग क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए गए? तो कितना? 1 यूनिट का वैल्यू 25, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना? 3 गुना 25 तो हो गया 75 हो गया आपका। और इधर 2 यूनिट का वैल्यू हो गया, कितना हो जाएगा? वैल्यू हो गया आपका, ये हो गया आपका 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। तो 75 और 50 ये आपका आंसर है। ये हो गया CHSL 2022 प्री का क्वेश्चन है आपका। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए CGL प्री 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है। कह रहा है आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त कर। कोई आर एक लड़का है, ठीक है, वह 450 अंक प्राप्त करता है और लक्ष्य से 35% चूक जाता है। मतलब वो चाहता, उसका टारगेट था कि 85% उसका टारगेट था। ठीक है। लेकिन और लक्ष्य से 35% चूक जाता है। 85% लाना था लेकिन 35% कम मार्क्स आ रहा है। 35% कम मार्क्स आ रहा है। कितना ला करके लाता है? कितना है वो? 450 अंक लाता है। कितना लाता है? 450 अंक लाता है। 450 अंक लाता है, लेकिन जो उसका लक्ष्य 85% लाना था उससे 35% कम होता है। तो आता कितना है? लाना था 85%, लाया 35%, तो कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? वो हो गया 50% के बराबर हो गया। कितना हो गया आपका? 50% हो गया आपका। उसको 50% एक्स्ट्रा, ये सॉरी, लाना कितना था उसको? लाना 85% था, लाया आपका ये जो लाया कितना? वो 50%, वो 35% आपसे कम, वो कम ला रहा है लक्ष्य से, और लक्ष्य से 35% चूक जाता है। ये कह रहा है क्वेश्चन। ये 50% किसके बराबर? 50% वो मार्क्स लाया, 85 उसको लाना था, 85% लाना था, लेकिन लक्ष्य से 35% चूक जाता है, 35% मार्क्स कम आता है। तो आता कितना है?
50%। प्रतिशत में आप प्रतिशत वैल्यू उसका 50 है, 50 है आपका। और एक्चुअल वैल्यू कितना है, न्यूमरल वैल्यू कितना, 450, यानी 50% बराबर कितना हो गया, 450 हो गया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। अब कहता है कि टोटल मार्क्स कितना है आपका, तो 100% बराबर 900 हो जाता, 100% बराबर 900 हो जाता। लेकिन क्वेश्चंस कह रहा है अलग कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसके प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। तो चूका कितने से, 35%। चूका कितने से, 35%। जब 1% की वैल्यू 9 है तो 35 अगर हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे यानी 35% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35% का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर इधर 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 35% तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 35 गुना 9 कितना होता है, इसको देखिए ब्रेक कीजिए, 30 + 5, तो 30 गुना 9 270 हो गया और 9 × 5 = 45 हो गया। तो 270 + 45 315 हो जाता है। कितना होता है, 315 हो जाता है। मतलब उसको 315 मार्क्स अधिक लाना है। क्या कह रहा है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। अगर प्रतिशत ना पूछता कितने अंकों की वृद्धि होनी चाहिए तो यही हो जाता आपका कि इतने अंक की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन ये तो प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत तक कितने अंक की वृद्धि होनी चाहिए, तो वृद्धि होनी चाहिए 315 में। अब देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही लाइन इस क्वेश्चंस को बेहतरीन बनाता है और बाकी सब क्वेश्चन से इसको अलग कर रहा है। ये क्या कह रहा है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक, कितने मार्क्स की वृद्धि की जानी चाहिए। तो 315 की वृद्धि की जानी चाहिए। किसमें, प्राप्त अंकों में। तो प्राप्त अंक कितना है, अंक प्राप्त कितना है 450 है। कितना है, 450 है, 450। और चूंकि इसका प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन, हो गया आपका ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसे 9 से कट कर दीजिए, इसको आप देखिए यहाँ से 9 से अभी हम लोग देख रहे हैं ये आपका 35%, 35 कट गया आपका, ये हो गया आपका 35 हो गया, 35 बार में कट गया 9 से, और 9 × 5 = 45, 50 बार में कट गया आपका, ये 50 2 हो गया, कितना हो गया, 70% हो गया। कि इसको 70% वृद्धि करनी होगी, 70% उसको वृद्धि करनी होगी आपके 70%। एक्चुअली पूछ रहा था कि जितना वो कम मार्क्स रहा है, कितना कम रहा है, वो 315 कम रहा है, 315 कम रहा है। और ला रहा है कितना, 450 ला रहा है। तो 315 450 का कितना प्रतिशत है, 315। इस क्वेश्चन इस तरीके का कि 400 का वाट परसेंट इक्वल 315। क्वेश्चन यही कह रहा था आपका, क्वेश्चन ये कह रहा था कि 315 450 का कितना प्रतिशत है, ये निकालिए। इनडायरेक्टली क्वेश्चन यही कह रहा था आपका। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका है, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब जब क्वेश्चन हम समझ रहे हैं तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लाना है आपको 450 मार्क्स, ये आप जितना लाए हैं तो 450 का है, प्रतिशत कह रहा है कि ये कितना प्रतिशत है। तो 450 अपने आप का कितना प्रतिशत है, कितना है, 100% है। अब पूछ रहा है कि 315 इसका कितना प्रतिशत है। देखिए कैसे निकालते हैं इसको, हम लोग क्या कर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, इसको 9 से काटे तो 50 बार में हो गया, कैंसिल किए, और इसको 9 से काटे तो 35 बार में हो गया। इसका दुगना हो गया 100%, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, ये 70% हो जाएगा। मतलब इस स्टेप को अगर हम क्वेश्चन समझ रहे, इस स्टेप को नहीं करते, ऐसे भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। बाकी कॉन्सेप्ट तो यही, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इस तरीके से कर लीजिए या इस तरीके से कर लीजिए, आप दोनों में से भी तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% प्राप्त करना है। चूंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, 85% प्राप्त करना है। वह 450 अंक प्राप्त करता है, कितना पाता है, 450 पाता है, और लक्ष्य से 35% चूक जाता है। मतलब लाता है कितना है, 50% हो गया, 50% हो गया। 50% में प्रतिशत वैल्यू 50 है और न्यूमरल वैल्यू 450 है, मतलब 50% बराबर 450 हो गया। तो 1% का 9 हो गया आपका, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, यही लाइन इस क्वेश्चन को अलग बनाता है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए
उसके प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने अंक की वृद्धि होनी चाहिए, कितने अंक की। तो जितने अंक से चूकता है तो 35% चूकता है, तो जब 1% का वैल्यू 9 है तो 35% का वैल्यू 315 है। अब ये 315 मार्क्स लाना है, लेकिन किसका, यहां फिर से देखते हैं उसके प्राप्त अंकों में, उसके प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो वृद्धि की जानी चाहिए 315 की, किसमें, किसका तो प्राप्त अंकों में, प्राप्त अंकों 450 हो गया। अब प्रतिशत वैल्यू के 100% निकाल लिए, इसको सॉल्व किए, आपका आ गया 70% हो गया। ठीक है, अब ये तो तरीका है कि इससे निकालिए या इससे निकालिए, कॉन्सेप्ट मेन ये है, और ये लाइन से पूरा कॉन्सेप्ट समझता क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्या रहा है, ये भी CHSL 2021 प्री का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। पासिंग मार्क्स 340 नंबर है, 340 नंबर में कोई भी स्टूडेंट पास होता है। कह रहा है कि एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए, 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों का 12% से अनुत्तीर्ण मतलब फेल घोषित किया। फेल हो गया आपका। तो देखिए, लाना था 340, लाना था उसको 340 मार्क्स, 40 लाया कितना 244, लाया कितना 244। जाहिर है वो फेल हुआ तो कितना नंबर से फेल हुआ, कितना मार्क्स से फेल हो गया। तो 340 माइनस 244 कितना हो गया आपका, कितना हो गया, ये हो गया आपका 96 मार्क्स। ये हो गया आपका 244, 6 50 हो गया और इधर 90 हो गया, तो ये हो गया 96। तो न्यूमरल वैल्यू 96 मतलब एग्जैक्ट वैल्यू उसका जो है वो मार्क्स में 96, और प्रतिशत वैल्यू कितना है, उससे कुल अंकों का 12% से फेल किया गया, हमने फेल घोषित किया गया। मतलब क्या हो गया कि 12% का वैल्यू है 96, 12% का वैल्यू 96 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक छात्र के लिए अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो अधिकतम कितना होता है, 100% का होता है। अधिकतम मार्क्स कितना हो सकता है, 100% तक। तो 100% क्या होगा, क्वेश्चन यही है कि 12% का वैल्यू 96 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा। एक छात्र सबसे अधिक कितना मार्क्स का, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यही प्राप्त करेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसका कितना गुना है, इसका 8 गुना है, तो इसका 8 गुना क्या हो जाएगा, इसका 8 गुना बराबर हो जाएगा 800 हो जाएगा, इसका 8 गुना 800। तो ये हमारा आंसर हो गया। आसानी क्वेश्चन है ये, आसान। पहला 2 क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चन है, ये तो एवरेज क्वेश्चन है आपका। अच्छा, इस तरह के टाइप में से ये जो है आपका सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन CGL मेंस 2017 का क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है, लेकिन CGL मेंस 2017 का क्वेश्चन है। अब कह रहा है देखिए, यदि पास होने के लिए 35% अंक आवश्यक है, 35% चाहिए पास होने के लिए, कितना चाहिए 35% चाहिए। देखिए ये 35% पास होने के लिए चाहिए आपका। कह रहा है एक छात्र को 200 अंक मिलते हैं, छात्र को 200 अंक मिलते हैं और फिर भी वह 24 अंक से फेल हो जाता है, 24 अंक से फेल हो जाता है। तो पास कितना में होता कि 200 अंक तो है ही उसका आया, प्लस 24 और ले आता, प्लस 24 और ले आता तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए उसको मार्क्स कितना लाना होगा, 224 मार्क्स लाना होगा, 224 मार्क्स लाना होगा। और उसका प्रतिशत वैल्यू कितना, मतलब उसको मिनिमम परसेंटेज कितना आना चाहिए, तो 35% आना चाहिए। मतलब 35% का वैल्यू 224 के बराबर है, 35% का वैल्यू 224 के बराबर है। तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है तो अधिकतम अंक क्या है, यही अधिकतम अंक है जो पिछले वाला था। तो अधिकतम अंक तो 100% का ही होगा, तो 100% का वैल्यू क्या है आपका, वही इसीलिए बोला था मैं कि ये क्वेश्चन सबसे आसान है आपका, लेकिन फिर भी CGL मेंस 2017 का क्वेश्चन है। 35% का वैल्यू ये, तो 100% का वैल्यू क्या हो गया। अब देखो इसको, इसके कैलकुलेशन भी देखिए कैसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। देखिए ये 7 से कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 से हो गया कितना आपका, कितने बार में 5 हो गया, ये हो गया 5%। और इसको जब 7 से काटिएगा तो 7 21 हो गया आपका, देखिए 21 हो गया, 7 21 हो गया आपका। एक बचा आपका कितना हो गया 14, तो 2 हो गया आपका। 32 बार में इसको 7 कैंसिल करता है, कितनी बार में कर रहा है 32 बार में आप। मतलब 5% का वैल्यू 32 है, 5% का वैल्यू 32, तो 100% का कितना, तो देखिए इधर कर लीजिए कितना गुना है, 20 गुना है। इसका 20 गुना कितना हो जाएगा,
इसका 20 गुना हो जाएगा आपका 640। आंसर क्या होगा 640। तो इसको देखिए, इस सब को ना विद इन सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चंस को 2 से 5 सेकंड के बीच करने वाला क्वेश्चन है सब। एक बार क्वेश्चंस देखे और फटाफट हम इसको कर लिए। मिनिमम पेन उठाने की जरूरत है, इसको मैक्सिमम माइंड में सोचने की जरूरत है। इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप का क्वेश्चंस दिया ही जाता है कि आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और टाइम सेव कीजिए, ताकि इसको हर स्टूडेंट बनाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हर स्टूडेंट बनाता है। अब कंपटीशन इसी पे है कि कौन कितने कम समय में बनाता है इस क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि एक परीक्षा, अब देखिए ये इस टाइप की, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है इस टाइप के, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है और हर तरीके के एग्जाम में, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, बैंकिंग हो, या एसएससी सीएचएसएल हो, या सीजीएल हो, या और दूसरा एग्जाम होगा, इस तरीके का क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है। अब देखिए समझिए, इसलिए समझिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंक से फेल हो जाता है, 30 अंक से फेल हो जाता है। हमको ये नहीं पता है कि पासिंग परसेंटेज है क्या या पासिंग मार्क्स क्या है आपका, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। हमको सिर्फ कंपैरिजन दिया हुआ है, इतना पाता है तो ज़्यादा हो जाता है, इतना पाता है तो कम हो जाता है। हमको ये नहीं दिया हुआ है कि पासिंग प्रतिशत कितना है या पासिंग मार्क्स कितना है। तो हम क्या करते हैं इसको, इससे एक ये बेस वैल्यू ले लिए हम लोग कि चलिए ये पासिंग प्रतिशत है आपका, ये बेस है, या पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स है, ये बेस हो गया, ये इसको कहते हैं पासिंग मार्क्स रख लिए इसको। ये हो गया हमारा पासिंग मार्क्स हो गया। पासिंग, ये समझने के लिए सब क्वेश्चंस आसान है और ये भी बहुत ही कम समय में बनने वाला क्वेश्चंस है। लेकिन एक बार पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। क्या कह रहा है, ये पासिंग मार्क्स है, 20% लाता है, 20% लाता है एक छात्र जो है आपका, 20% लाता है। कितना लाता है? 20% लाता है, ठीक है, लाता है। और छात्र को 30 अंक से अनुत्तीर्ण, मतलब 30 अंक से फेल हो जाता है। तो जो फेल हो जाए उसके आगे हम लोग माइनस रख लेंगे, फेल हो जाता है। अब ये पासिंग मार्क्स था तो ये 30 अंक से फेल हो जाता है। देखिए यहाँ पे -30 से ये फेल हो जाता है। आगे कह रहा है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक पाता है, कितना पाता है? 32% अंक पाता है, 32% अंक पाता है। और क्या होता है, आवश्यक अंक से, जो अंक पास होने के लिए क्या चाहिए? ये अंक चाहिए। यहाँ पे इस लाइन पे जो भी मार्क्स है उसको चाहिए, लेकिन उससे 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब इससे 42 अंक ये इसको ज्यादा आता है, 42 अंक ज्यादा आता है। तो यहाँ हम रख लेते हैं प्लस में, 42 अंक ज्यादा आता है। तो कह रहा है अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ इस बात को समझिए, इसमें पहले इसको आसानी से समझ लेंगे, पहले इसको एक बार समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। क्या इसको हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो देखिए प्रतिशत डिफरेंसेस कितना है, यहाँ 20% आया है और यहाँ है 32% है। तो इसका डिफरेंसेस कितना है, प्रतिशत डिफरेंस कितना है आपका? ये हो गया आपका 12% हो गया, 12%। अब जो उसको मार्क्स चाहिए यहाँ, उससे 42 इधर ज्यादा आ रहा है और इधर 30 कम आ रहा है आपका। तो दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर हम लोग 42 घटाव 30 नहीं करते हैं, दोनों का अंतर दोनों जुट जाता है, दोनों जुट जाता है, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 42 + 30 यानी 72, 72 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि ये जो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो इसका वैल्यू अगर हम लोग 200 रख लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ जाते हैं, इसका वैल्यू 200 रख लेते हैं। अब कोई लड़का, कोई स्टूडेंट जो है, यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं इसको हम, कि इसका वैल्यू 200 है और कोई स्टूडेंट इससे यहाँ पे +20 मार्क्स ले आता है, मतलब जो पासिंग मार्क्स है उससे 20 नंबर ज्यादा ले आता है, और कोई स्टूडेंट 20 नंबर कम लाता है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इधर 20 अधिक हो गया, इधर अब हम कह रहे हैं डिफरेंस इसका 40 है, 40 है, चूंकि हम लोग माइनस करते हैं। अब देखिए कैसे, 220 इधर अगर आ रहा है तो यहाँ जो पहुंच रहा है उसका कितना मार्क्स है? 220 है, और इधर 200 में से 20 घटेगा, कितना आएगा? 180 है। तो देखिए इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इस तरीके इससे समझ लीजिए, मतलब करना क्या है, जो इधर आ रहा है प्लस वाला वैल्यू और जो इधर आ रहा है, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेना है।
ये 20 हो गया और ये 20 हो गया, तो दोनों के मार्क्स का डिफरेंस कितना होता है 40। निकालते हैं इसको कैसे हैं, इसको इस तरीके से रख लेंगे। यहाँ पे देखिए 20 माइनस और माइनस 20 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को इसी तरीके से अप्रोच करते हैं। एक बार समझ गए कि जो आपका बेस लाइन है, जो पासिंग मार्क्स है, उससे कोई ज़्यादा ला रहा है और कोई कम ला रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं इस तरीके से कि 42 और माइनस 30, तो कितना हो गया ये हो गया 72 हो गया। ये हो गया कितना 72 गया, दोनों का डिफरेंस 72 हो गया। और इस एग्जाम्पल से हम इसको समझ लिए। अब इसको हटा दे रहे हैं, ये इस चीज को। ठीक है, तो यहां हो गया आपका डिफरेंस, प्रतिशत डिफरेंस है 12%, और आपका ये न्यूमरल डिफरेंस है, आपका मार्क्स वाला डिफरेंस है 72 हो गया। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 12% का वैल्यू कितना हो गया, 12% बराबर हो गया 72 हो गया। तो क्या कह रहा, अंकों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या 100% के बराबर होगा, तो 100% का वैल्यू क्या होगा आपका। फिर आपका देखिए कितना गुना, 12 6 72, तो इसका 6 गुना कितना, 6 गुना कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क कितना हो गया आपका, ये डी आंसर 600। CHSL 2023 प्री का क्वेश्चन है आपका, और विद इन सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ आते हैं तब। ठीक, ये तो मेथड हो गया आप समझने के लिए इस तरीके से लिए। अब देखिए करना कैसे है एग्जाम में, आपको करना किस तरीके से, तो देखिए इससे आते हैं हम लोग, इससे। अब रख लिए इसको, इस टाइप को समझ लिए, रख लिए। यहाँ पे 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से फेल हो जाता है, 30 अंक से फेल हो गया आपका। यहाँ पे 32% प्राप्त करता है और 42 अधिक लाता है, बस दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। तो 32 घटाओ 20 कितना हो गया, 12% हो गया, 12%। अब बराबर हो गया यहाँ पे 42, इन दोनों का अंतर इन दोनों का अंतर रखना है, कितना हो गया 72 हो गया। माने 12% बराबर हो गया 72 हो गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो इधर हो गया 6, इसका 6 गुना और इसका भी 6 गुना हो गया आपका 600 हो गया, 600 आंसर। तो इस तरीके से अप्रोच लेना, विद इन सेकेंड में क्वेश्चंस बनेगा इससे। एक बार कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझ लेना। देखते हैं इसी तरीके का क्वेश्चंस हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है देखिए ये भी CGL प्री 2023 का क्वेश्चन है, सबसे अधिक पूछे जाने वाले टाइप में से एक है ये, इसका क्वेश्चन है एग्जाम बेस्ड वाला। कह रहा है जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करते हैं। कितना प्राप्त करता, 20%, और वह 10 अंकों से फेल हो जाता। बस रखना है कौन, जो कह रहा है वैसे वैसे इंफॉर्मेशन को रखते जाइए। 20% आता है जॉन को और 10 मार्क से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक आया। कितना आया, 35% अंक आया, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक था। जो पासिंग मार्क्स था उससे 20 ज्यादा नंबर ले आया, 20 ज्यादा, तो यहां रख लिए हम लोग +20 रख लिए। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। 35 माइनस 20 कितना हो गया आपका, ये 15% हो गया। और यहां पे ले लेना है इसका डिफरेंस 20 माइनस 10, ऐसे ही तो दोनों को जोड़ लेना है, निकल जाएगा आपका। लेकिन रखने का तरीका ये है, आप इस तरीके से, कितना हो गया 30 हो गया। अब जो भी पूछ रहा है निकाल लीजिए। क्या कह रहा है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत कह रहा है, तो 15% का वैल्यू 30 हो गया, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। 1% का वैल्यू 2 हो गया, तो कह रहा है प्रतिशत निकालना। देखिए यहाँ पे 20% आता है, 10 नंबर से फेल हो जा रहा है। तो अगर इस नंबर का हम लोग प्रतिशत वैल्यू निकाल लें तो क्या करेंगे, क्या निकलेगा कि 1% बराबर 2 होता है, 1% बराबर 2 होता है। तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा, 5%। मतलब ये 5% से फेल हो रहा है, अगर इसमें 5% और जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20% प्लस 5%, यानी 25%। 20% प्लस 5% बराबर 25%। मतलब पासिंग मार्क्स जो है आपका कितना है, 25%। अच्छा, आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी। इसमें क्या हो रहा है, 35% लाता है और 20 मार्क्स से ज्यादा आ रहा है, मतलब पासिंग से 20 मार्क्स ज्यादा आ रहा है। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब 2 मार्क्स का 2 नंबर 1% के बराबर है, तो 20 नंबर कितना हो जाएगा, 10% के बराबर है। 10% एक्स्ट्रा आ रहा है, 10% एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 35% में से 10% माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 35% और माइनस 10% कितना आ जाएगा, ये 25% आ जाएगा। तो दोनों में से किसी से भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये कम है
फेल होता है तो इसमें जोड़ लेंगे, ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस कर लेंगे। आंसर तो दोनों से सेम ही आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है देखिए कि किसी विद्यार्थी को 240 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 5% अंकों से फेल हो जाता है। थोड़ा सा अंतर कि प्रतिशत वाला दे रहा है इस तरीके से कि 240 अंक प्राप्त होता है और वो 5% अंक से फेल हो जा रहा है, 5% से फेल हो जा रहा है। ये भी सीजीएल प्री 2016 का क्वेश्चन है आपका। 5% से फेल हो जाता है। अगर उसे 300 अंक प्राप्त होते, कितना 300 अंक प्राप्त होता तो उसे न्यूनतम पास प्रतिशत से 7% अधिक अंक मिलते, 7% अधिक अंक मिलते। तो न्यूनतम पास प्रतिशत ज्ञात करें। वही क्वेश्चन बस करना वही है, डिफरेंस निकालना। तो 300 माइनस 240 कितना हो गया, ये 60 हो गया। इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 7 माइनस 5 और ये प्रतिशत रख लिए, कितना आ गया 12%। 12%। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। निकालना क्या, न्यूनतम पास प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए न्यूनतम पास प्रतिशत परसेंटेज खोज रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो 12% का वैल्यू 60, 12% का वैल्यू 60 तो आपका 240 का कितना प्रतिशत हो जाएगा। इधर हम दोनों तरफ अगर 4 से गुना कर लें, इधर भी कर लें 4 से गुना और इधर भी कर लें 4 से गुना, तो कितना हो गया, ये 240 मार्क्स हो गया आपका 48% के बराबर हो गया। 240 मार्क्स 48%, माने 48% लाता है और 5% से फेल हो जाता है। तो पासिंग प्रतिशत कितना हो गया आपका 48% ये वाला और 5% ये वाला, मतलब कितना चाहिए उसको 53% मार्क्स चाहिए। 48% अब प्लस 5%, 48% अब प्लस 5% यानी 53% चाहिए। इससे या फिर इससे निकाल लीजिए। देखिए 60 का ये होगा, अगर 4 से गुना करेंगे ये 5 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा। इधर 5 से गुना करेंगे, इधर देखिए यहाँ पे 60 हो गया, 60 बराबर 12% है। अगर 5 से गुना कर लेते हैं हम लोग इधर और इधर 5 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो गया, ये 300 बराबर हो गया 60%। 300 बराबर 60%। ये 60% आता है मार्क्स तो 7% एक्स्ट्रा है, 7% एक्स्ट्रा है तो उस एक्स्ट्रा को निकाल लेंगे। तो 60% माइनस 7% कितना होगा, 60 में 7 घटेगा तो 53%। तो मतलब दोनों में से किसी को भी यूज करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि अंतिम परीक्षा में रवि ने 52% अंक प्राप्त किए और दिया ने 64% अंक प्राप्त किए। दो स्टूडेंट है रवि और दिया। रवि कह रहा है आपका रवि द्वारा प्राप्त अंक रमेश से 23 कम है और दिया द्वारा प्राप्त अंक रमेश से 24 अधिक है। रश्मि जिसने 34% अंक प्राप्त किए द्वारा प्राप्त अंक है। ये तो अलग लाइन हो गया। अब देखिए सीपीओ प्री 2008 का सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है, क्वेश्चंस वही है, तरीका बनाने का वही है, सिर्फ लैंग्वेज किया है ताकि आप कंफ्यूज हो। देखिए कंपेरिजन कर दिया है। अंतिम परीक्षा में रवि ने 52% और दिया ने 64%। ठीक है, रवि 52% मार्क्स प्राप्त करता है रवि, और दिया करते कितना 64% मार्क्स प्राप्त करते। ठीक है, रवि द्वारा प्राप्त अंक रमेश से 23 कम है, रमेश से 23 कम। अब देखिए पहले क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो क्या कह रहा था, पासिंग मार्क्स से मतलब 23 से फेल हो जाता है और या 34 से अधिक आ रहा है। मतलब जो ये बेस लाइन था वहां पे ये रमेश अब बना दिया, जो पासिंग मार्क्स था वो रमेश को बना दिया है बेस लाइन आपका। ठीक है, रमेश लेते हैं। ठीक है, रवि द्वारा प्राप्त अंक रमेश से 23 कम है, रमेश से 23 कम है, 23 कम है। किसके द्वारा, ये रवि जो लाता है। ठीक है, और दिया द्वारा प्राप्त अंक रमेश से 34 अधिक है। दिया जो लाती है वो कितना लाती है, रमेश से 34 अधिक लाती है। ठीक है, तो रश्मि, तो अब ये तो नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब इसी चीज को रखना है आपका। 52% ये अंक लाया आपका। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 52% अंक लाया तो 23 कम है। कितना है, ये 23 कम है आपका, 23 कम है। और 64% अंक लाया तो क्या है, ये 34 अधिक है। यहां से भी निकाल सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस हो गया, यहां पे कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका 4 3 7 और 3 2 5 मैंने 57 हो गया आपका 57। अब प्रतिशत डिफरेंसेज कितना है दोनों के बीच का, प्रतिशत डिफरेंस 64 माइनस 52 यानी 12%। 12% का वैल्यू हो गया 57 हो गया आपका, 57 हो गया। अब जो भी निकाल, अब आगे क्या कह रहा है वो निकालेंगे।
रश्मि जिसने 84% अंक प्राप्त किए, द्वारा प्राप्त अंक कितना। अब एक रश्मि तीसरी चौथी स्टूडेंट है, उसका अंक 84% आ रहा इसी एग्जाम में, तो बताइए कि वो उसका मार्क कितना है। तो 12% का वैल्यू 57 है, तो 84% का वैल्यू आप निकाल लीजिए। 84% का वैल्यू निकालिए, कितना होगा, ये कितना गुना इधर 7 गुना, तो इसका 7 गुना निकालिए। 12 सत्ते 84 हो गया आपका, ये इसका 7 गुना निकालिए, तो 50 + 7 हो गया 349 हो गया। कितना हो गया, 399 हो गया आपका। 399 मार्क्स इसका आता है, 399 हो गया। मतलब यहां से कर सकते हैं कि 52% लाया तो 23 नंबर कम है किससे, रमेश से। रमेश से कम है। ये 64% लाती है तो रमेश से 34 अधिक ले आती है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये 12% हो गया और इसका डिफरेंस हो गया 57 हो गया। और कह रहा है कि ये 12%, उसी एग्जाम में 12% का वैल्यू 57 है, तो 84% का वैल्यू कितना होगा, 84% का वैल्यू कितना हो गया, इधर हो गया इस 7 गुना, इसका 7 गुना 399 मार्क्स हो जाएगा, 399। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो किसी भी तरीके से आसानी से क्वेश्चंस को डील कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा देखिए इस CDS 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेने का अर्थ चूंकि उसी तरीके से बेस्ड है, लेकिन इनका एक ही मकसद था कि वेरिएबल में दिया हुआ है इसका आंसर वेरिएबल में दिया हुआ है, और आप ये जो दिया हुआ है आपका ये डेटा दिया हुआ वो भी वेरिएबल में है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक अभ्यर्थी परीक्षा में X% अंक प्राप्त करता। बस जैसे जैसे भी चीजों को रखते आए थे वैसे वैसे रखते चलते हैं। क्या कह रहा है कि X% अंक प्राप्त करता है और A अंकों से फेल हो जाता है, तो -A रख लिया आपका। जबकि दूसरा अभ्यर्थी Y अंक प्राप्त करता है, Y प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। कितना करता है, Y% अंक प्राप्त करता है, और पास होने के न्यूनतम आवश्यक अंकों से B अंक अधिक पाता है, B अधिक पा लेता है। ये X% लाता है, एक A नंबर से फेल हो जाता है, दूसरा Y% लाता है और B नंबर उससे ज्यादा आता है। पास इससे चाहिए मार्क्स, उसे मतलब 100 नंबर चाहिए तो 100 + B हो जाता है, B ज्यादा होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, +B कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या, वही 100% आपका निकालना है। तो क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस, तो चूंकि ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसमें से इसको माइनस, यही तो करते आ रहे थे हम लोग कि 40% 20%, 40 - 20 करते थे, तो ज्यादा में से कम करना है। तो ये हो गया Y - X% हो गया, और यहां हो गया आपका दोनों का डिफरेंस B - A बराबर, आप इसको B + A या A + B जो भी कह सकते हैं, कह लीजिए आपका, ठीक है। तो 100% है, तो 1% का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा A + B बटा Y - X हो गया। तो 100% करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, यहीं लिख लेते हैं, तो 100%, तो दोनों तरफ 100 से गुना कर लेंगे, इधर भी 100 से गुना कर लिए, इधर भी 100 से गुना कर लिए, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर बस इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। इधर 100 से गुना किए तो 100%, इधर 100 से गुना किए तो ये आ गया A + B × 100, A + B × 100 डिवाइडेड Y - X, तो ये हो गया C हो गया आपका। A + B × 100 डिवाइडेड Y - X हो गया आपका। देखिए बाकी सब, ये X - Y है तो नहीं हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। ये X + Y, तो ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, X - Y नहीं, Y - X, ये आपका आंसर, ये ध्यान रखना। CDS 2019 का क्वेश्चन है, चूंकि वेरिएबल में दिया हुआ है आपका। अब देखिए यहां से टाइप 2 शुरू होता है, ये तो टाइप A वाला क्वेश्चन था, अब यहां से टाइप 2 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर A, B और C में बैठना था। 3 पेपर है आपका, 3 पेपर है A, B, C, ठीक है। परीक्षार्थी ने पेपर A में 75% मार्क्स लाया, B में 80% और C में 60% अंक प्राप्त की। ये उसके द्वारा प्राप्त मार्क्स का परसेंटेज है। कह रहा है यदि पेपर A, B और C को क्रमशः 40%, 50%, 10% भारांक, मतलब वेटेज मतलब कितना कितना अंक का है, तो कितना अंक का है, ये 40% आपका, मतलब सपोज दैट ये 200 का रहता है, ये 100 का रहता है, ये 200 का रहता है, ये आपका 50 मार्क्स का रहता है, इस तरीके से दिया हुआ, उसका वेटेज दिया हुआ। तो हमको यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको सिर्फ रेशियो की, क्योंकि निकालना देखिए क्या है, फाइनली हमको क्या निकालना है, प्राप्त द्वारा अंकों का भार प्रतिशत, जैसे ही प्रतिशत वैल्यू निकालना हो
उसके एग्जैक्ट डेटा से मतलब नहीं, हमको सिर्फ रेशियो चाहिए। तो 40%, ये 50% और ये हाँ 10%। इसका रेशियो क्या हो जाएगा 4:5:1। तब वेटेज का रेशियो हम लोग रख लेते हैं, वेटेज का रेशियो 4:5:1। मतलब पेपर ए 4 नंबर का है, पेपर बी 5 नंबर का है और पेपर सी 1 नंबर का है। अब स्टूडेंट जा रहा जो प्राप्त नंबर आता है, स्कोर जो उसका करता है, स्कोर जो किया हुआ है वो इसमें लाता है कितना, वो इसमें ला रहा है आपका जो स्कोर वो कर रहा है स्टूडेंट, ये स्कोर जो किया है वो एक में लाता है 75%, दूसरे में ला रहा है पेपर बी में 80%, और ये 80% ये है, दूसरे में मार्क्स ला रहा है आपका 80% और तीसरे में मार्क्स ला रहा है सी में 60% लाता है, 60% लाता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये आपका ये अलग अलग तरीके से, ये अलग अलग मेथड से, एक तो बेसिक्स मेथड से बन जाएगा आपका, दूसरा इसको हम एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं और एक तीसरा है डेविएशन मेथड, जिसको बहुत ही आसानी से और कम समय में इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको डेविएशन मेथड का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है चैनल पे, जा करके उसको आप सर्च कर सकते हैं, डेविएशन मेथड को कैसे अप्रोच करें और किस किस टाइप के क्वेश्चंस को उस पर सॉल्व करते हैं। फिर रिवर्स डेविएशन मेथड का ये वीडियो अलग से बनाया हुआ है, डेविएशन के बाद जस्ट उसके बाद वीडियो है रिवर्स डेविएशन का, दोनों आप उस पर चेक कर सकते हैं क्योंकि दोनों इसमें आया, टाइप 2 में दोनों तरीके का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें हम लोग लगा रहे हैं डेविएशन मेथड लगा रहे हैं। तो डेविएशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि सबसे छोटा वाला प्रतिशत वैल्यू लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो तीनों पेपर में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि एक में पेपर ए में उसको 75% आता है, बी में 80% आ रहा है, सी में 60% आ रहा है, तो उसका ओवरऑल परसेंटेज निकालिए। जैसे हम बोर्ड एग्जाम में देते हैं, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, मैथ का अलग है, इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है और बाकी जो जनरल साइंस होता है वो उसका अलग होता है। अब यहाँ वो अलग अलग है, फिर सबका ओवरऑल प्रतिशत निकालना है, तो वही चीज यहां पे कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हम डेविएशन मेथड से डील करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे छोटा वाला प्रतिशत वैल्यू लेते हैं। किसको लेते हैं? सबसे छोटा वाला प्रतिशत वैल्यू लेते हैं और उसको कंपैरिजन करते हैं कि देख रहे हैं कि ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, तो ये 20% ज्यादा है। कितना 20%? मतलब 20%, किसका 20%? किसका? इसका बेस वैल्यू क्या है? ये कितना मार्क्स का? 5 का, तो 5 का 20%। यहां लिख लेते हैं हम लोग 5 का 20%, यहां लिख लेते हैं हम लोग 5 का 20% और प्लस। अब दूसरे वाले का कंपैरिजन करते हैं, इससे करते हैं कंपैरिजन, तो कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? ये 15% ज्यादा है। किसका 15%? 4 का 15% हो गया, 4 का 15% हो गया, 4 का। और चूंकि हमको ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू फाइंड करना है तो तीनों के बेस वैल्यू के जोड़ से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो तीनों का बेस वैल्यू का जोड़ क्या है? 5, 4, 9, 1, 10 हो गया, 10 हो गया। और जो भी कैलकुलेट करके आए इसमें ऐड कर दीजिए, छोटे वाले प्रतिशत वैल्यू में ऐड कर दीजिए। क्या रहा है? 20, 25, 100 और 15 चक्कर 60, कितना हो गया आपका? 160% बटा 10, यानी कितना आया आपका? ये 16%। जो भी वैल्यू आ रहा है उसको इसमें ऐड कर दीजिए। कितना आ गया? 76%। तो जो भी आउटकम आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है, वही हमारा ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू है। तो 76% ये हमारा आंसर है। यही आपका है डेविएशन मेथड हो गया आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये भी CHSL 2021 प्री का क्वेश्चन है, इसमें भी विद इन सेकेंड में बनेगा डेविएशन मेथड यूज करके। सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड का मूल्यांकन इंटरनल एग्जाम, आंतरिक परीक्षा मतलब इंटरनल एग्जाम हो गया आपका, असाइनमेंट 30% हो गया आपका और एक्सटर्नल एग्जाम 40% के आधार पर किया जाता है। मतलब ये वेटेज है, ये वेटेज है, किया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षा में 90%, असाइनमेंट में 95% और एक्सटर्नल एग्जाम में 75% अंक प्राप्त किए तो विद्यार्थी का सम्मिलित ग्रेड प्रतिशत क्या होगा? इसको देखिए डेटा क्या क्या कह रहा है आपका कि किस किस तरीके का एग्जाम हो रहा है? इंटरनल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम। तो इंटरनल का हम लोग रख लेते हैं शॉर्ट, ये आई हो गया, इंटरनल एग्जाम हो गया। ठीक है, फिर असाइनमेंट, असाइनमेंट का ए रख लिए, असाइनमेंट में ए रख लिए, फिर एक्सटर्नल एग्जाम ये रख दिए। वेटेज कितना है? वेटेज का हमको सिर्फ रेशियो लेना है क्योंकि उसका प्रतिशत वैल्यू फाइंड करना है।
कितना कितना है, देखिए यहाँ पे ये 30% है, ये भी 30% है, और ये आपका 40% है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए आपका 3 3 और ये 4 हो गया। तो रेशियो यहाँ रख लिए 3:3:4 हो गया। ये हम लोग रेशियो रख लिए, इसका रेशियो रख लिए। अब कह रहे हैं यदि किसी विद्यार्थी ने इंटरनल एग्जाम में 90%, अब ये 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर, कोई स्टूडेंट जो स्कोर कर रहा है इसमें ला रहा है 90%, इसमें ला रहा है 90%, असाइनमेंट में ला रहा है 95% ला रहा है असाइनमेंट में, और उसके बाद बाह्य एग्जाम में एक्सटर्नल एग्जाम में 75% ला रहा है, 75% ला रहा है। ठीक है, तो कह रहा है विद्यार्थी द्वारा सम्मिलित ग्रेड प्रतिशत कितना हो, मतलब उसका ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन में फाइंड करना है। वेटेज दिया हुआ है कि हर एक जो आपका दिया हुआ है, इंटरनल हो गया, असाइनमेंट हो गया और एक्सटर्नल एग्जाम हो गया, उसका वेटेज दिया हुआ इतना इतना का, उसमें उसके द्वारा लाया गया अलग अलग स्कोर है, तो उसका जो फाइनल स्कोर क्या है वो लाना है। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस किए थे वो डेविएशन मेथड का, इसको यूज कर करके उसी मेथड को यूज कर करके इसको आसानी से बन जाएगा। इसको अब आपको बनाना है, और जो भी आंसर होगा उसको कमेंट में लिख करके आप बताइएगा। जो कि आसान है, करना क्या है, करना क्या है, इसमें सबसे छोटा वाला प्रतिशत वैल्यू से कंपैरिजन है, बेस वैल्यू से गुना करना, ऐड करना, फिर बेस वैल्यू से डिवाइड करके इसमें ऐड कर देना है फाइनली। यही इसका आंसर, ये आपको बनाना है, और जो भी आंसर इसका होगा उसको कमेंट में आप लिखकर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं। अनामिका ने पहले 70 प्रश्नों में से 40% का सही उत्तर दिया। मतलब प्रश्न को आगे कह रहा है परीक्षा में 59.5% मतलब 59.5% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष 130 प्रश्नों में कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना होगा। अब देखिए 200 अंक का प्रश्न होता है, 200 प्रश्न का एग्जाम है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तब पहला पार्ट में क्वेश्चन है 70, कितना है क्वेश्चन 70 है। दूसरा पार्ट में क्वेश्चन 30 है, ठीक है। और जैसे ही उसका आंसर प्रतिशत वैल्यू में देना हो, हमको इसके एग्जैक्ट क्या नंबर है उससे मतलब नहीं, इसका रेशियो चाहिए। इसका रेशियो कितना हो जाएगा 7:13, तो रेशियो हो गया इसमें 7 और 13 का, मतलब पहला में 7 क्वेश्चन है, दूसरे में 13 क्वेश्चन है। ये हो गया आपका। अब ये हो गया कि 200 प्रश्न था, पहला पार्ट में 70 क्वेश्चन था और दूसरा में 130 क्वेश्चन है आपका। ये हो गया, रख लिया हम उसका, इसको रेशियो निकाल लिया हम, कितना हो गया 7 और 13 का इसका रेशियो हो गया। कह रहे अनामिका ने पहले प्रश्न में 40% सही किया, पहले प्रश्न में 40% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 59.5% अंक प्राप्त करने के लिए, अब टारगेट ये था कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतना मार्क्स लाते हैं आप और आप एग्जाम पास कर जाते हैं, तो इस टारगेट तक पहुंचना है, अब 7 नंबर में 40% आपका सही है, तो कह रहा है कि बाकी जो क्वेश्चन में है उसको इसमें कितना प्रतिशत मार्क्स लाना है, देखिए इसी क्वेश्चन में अगर ये दिया होता है कि इसमें इतना लाया, इसमें इतना लाया, ओवरऑल निकालिए, तो ये डेविएशन का क्वेश्चन हो जाता। और इसमें अब कह रहा है ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, उसका टारगेट ये है, पहुंचना यहां है। एक में इतना लाया तो बताइए दूसरा में उसको कितना लाना होगा। कि ये क्वेश्चन हो गया रिवर्स डेविएशन मेथड का, ये क्वेश्चन रिवर्स डेविएशन मेथड का है। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अच्छी तरीके से आप चैनल पे जाइए और रिवर्स डेविएशन मेथड का वीडियो देखिए, आसान बढ़िया से समझ में आ जाएगा। उसमें अलग अलग तरीके का क्वेश्चन लेकर बताया गया है। देखिए एसपी फेज 8 क्वेश्चन 8 का ही आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं इसमें, अभी आप लोग डेविएशन मेथड का क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। इसमें क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट उसको समझिए कि जब ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू जो एक दूसरा दिया हुआ है उससे ज्यादा है या कम है ये देखना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वैल्यू कम है, तो हम इससे कंपैरिजन करते हैं कि जब ये वैल्यू कम है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ ज़्यादा मार्क्स लाना होगा। कितना लाना होगा, ज़्यादा प्रतिशत वैल्यू उसको लाना होगा। अब जो भी लाइएगा इससे ज़्यादा कंपैरिजन किससे होगा, इसी से, क्योंकि ये 7 क्वेश्चन में 40% ला रहा है तो इससे कम है,
इससे कम है। तो यहां तक पहुंचने के लिए यहां इससे ज्यादा लाना होगा। ज्यादा लाना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे ऐड करना होगा। जो भी आएगा रिजल्ट कैलकुलेट करके उसको ऐड करना होगा। ज्यादा लाना होगा, अगर मतलब यहां अगर कम है तो यहां ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होता तो यहां कम होगा। कम होगा आपका, ये कम है तो ऐड करेंगे, यहां ज्यादा होता तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको। तो क्वेश्चन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे धीरे धीरे आपको समझ आइएगा इस चीज को। तो यहां पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से ये कम है तो यहां इसको ज्यादा लाना होगा, इसलिए इतना में इसको हम ऐड करेंगे। अब यहां देख रहे हैं कि कितना कम है, ये कितना कम है आपका, जो 40-59.5 से कितना कम है, तो ये कम है 19.5% कम है। कितना है, 19.5%। किसका 7 का 19.5%। किसका 7 का 19.5%। 7 का 19.5%। 7 का 19.5%। अब चूंकि इसको कंपनसेट करना है या इसको बैलेंस करना है तो इसके बेस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देते हैं। इसके बेस वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक हो गया, ये आपका 15 हो गया, मतलब 1.5% हो गया। 1.5% कितना हो गया, 15 सत्य पर मतलब 10.5% आया। 10.5% इसमें आप ऐड कर दीजिए, जो भी आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 59.5% मतलब 59.5% यहाँ है, ये ऐड होगा तो 60 हो जाएगा और 10 70 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, ये 70%। उसको यहाँ पे 70% लाना होगा। चूंकि यहाँ 40% ही लाई है तो दूसरे पार्ट में उसको 70% लाना होगा, तब जाकर के इस टारगेट पे वो पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवर्स डेविएशन मेथड का कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं और क्वेश्चन है इस टाइप का। देखिए ये सीपीओ 2019 प्री का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में, सेम क्वेश्चन बस सिर्फ डेटा अलग है। 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्न में से 70% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए, उसका टारगेट है 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना होगा। तो दो पार्ट में डिवाइड किया 140 क्वेश्चंस को। पहला पार्ट कितना है, पहला पार्ट है 80 क्वेश्चंस का, दूसरा पार्ट कितना हो गया 60 क्वेश्चंस का। ठीक है, चूंकि हमको प्रतिशत वैल्यू फाइंड करना है तो इसका रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये 20 चौक 80 हो जाएगा और ये 20 दिया 60 हो जाएगा। कितना होगा, 4:3 के रेशियो में इसका रेशियो रख लेते हैं हम लोग। इसका रेशियो रख लिए हम लोग, कितना रख लिए 4:3। ये रेशियो हो गया 4:3 का रख लिए। मतलब पहले पार्ट में अगर 4 क्वेश्चन है तो दूसरे पार्ट में 3 क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहले पार्ट में 70% का सही उत्तर दिया, 70% का सही उत्तर दिया ये। ठीक है, परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए, वही इसका टारगेट है 60% अंक प्राप्त करना है। यहां तक ये टारगेट है, मतलब ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू है, ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू, या इसको आप टारगेट कह सकते हैं, ये टारगेट है। उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर दूंगा, प्रतिशत का कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना होगा आपका। फिर से वही रिवर्स डेविएशन मेथड का ये क्वेश्चन है। क्या करते हैं इसमें, ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से इसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, यहां देख रहे हैं कि ये ज्यादा है तो ये कम होगा, ये ज्यादा दिया हुआ है तो ये कम होगा, तभी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। कम होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 60% माइनस, पिछले क्वेश्चंस में यहां पे कम था, यहां ज्यादा लाना था, इसलिए यहां प्लस हो गया। यहां ऑलरेडी ज्यादा है तो दूसरे पार्ट में कम आएगा, तब यहां पे इस लेवल तक पहुंच पाएगी वो, या पहुंच पाएगा जो भी है। तो यहां पे माइनस करते हैं, क्योंकि यहां देख लिए ये कम, ये ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, तो 10% ज्यादा है। कितना है, ये 60% से कितना ज्यादा है, 10%। किसका 4 का 10%। किसका, 4 का 10%। 4 का 10%। अब चूंकि इसी को बैलेंस करना है तो इसके बेस वैल्यू से इसको डिवाइड कर लेते हैं। कितना हो गया, ये 3 हो गया। ये कितना है, 40/3%। 40/3% कितना हो गया इसका, इसको हम लोग निकाल लेंगे। इसका कितना हो जाएगा, 13.1/3%। 13.1/3%, और इसमें से माइनस कर लेंगे, 13.1/3% माइनस कर लेते हैं। अब जिन लोगों को आपको ये इंटीजर नंबर में से नॉन इंटीजर को माइनस करना हो, जिन लोगों का मतलब भिन्न का जोड़ घटाव समझ में आता है वो तो बना लीजिएगा, जो नहीं समझ में आता वो देखिए समझिए कैसे इसको हम ट्रिकली अप्रोच करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें
इसमें एक अगर आ रहा है तो आसानी से क्या, इसमें एक बढ़ाइए, इसमें से माइनस कर लीजिए, इसमें से एक बढ़ाइए माइनस कर लीजिए, तो 60% माइनस 14% कितना हो गया, ये 46 हो गया आपका, 46 हो गया, पूर्णांक हो गया। और इसको इसमें माइनस करिए, 3 - 1 कितना हो गया, 2 3। अगर आ रहा है तो सेकेंड में बना लीजिएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत होगी, आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आंसर देखिए ये आ गया। अगर आ रहा है तो अब इसको मैं डिटेल में बता दे रहा हूं। देखिए क्या करना है कि 60% जो भी दिया हुआ, यहाँ जो भी इंटीजर वैल्यू है, इससे एक बड़ा ले लेंगे, इससे एक बड़ा ले लेंगे। ये 13 है, इससे 14 ले लेंगे, ये एक बड़ा हो गया, ये 14 हो गया यहाँ पे, माइनस ये 14% हो गया। ठीक है आपका, ये सॉरी ये प्रतिशत नहीं, इस तरीके से रखेंगे, ये 60 - 14 रख लिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे ये आपका जो हर है, सॉरी ये हर जो है उसको अंश, उससे हम अंश वाला वैल्यू घटा लेते हैं। कितना हो गया, ये यहाँ पे ऊपर रख लेते हैं 3 - 1, और इसको फिर इसी तरीके से रहने देते हैं। यहाँ पे 3 हो गया, देखिए, और ये हो जाएगा प्रतिशत है तो प्रतिशत हो गया। कितना हो गया, 60 - 14, ये 46 हो गया, 46, और ये 2/3 प्रतिशत, 3 - 1 2 हो गया, 3%। ठीक है, अगर आप जान रहे हैं तो विद इन सेकेंड में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा समझ लिए इस तरीके से हम लोग करते हैं कि इससे एक ज़्यादा लेते हैं, एक वैल्यू ज़्यादा लेते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ आपको। अगर इंटीजर नंबर में से नॉन इंटीजर को माइनस करना हो तो 60, ये हो गया आपका 14, 46 हो गया, 3 में से 1 को घटा दिए, 2 हो गया, और यहाँ ये हर वैसे ही रहने दी, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट के लिए है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो रख लिए हम लोग, ये थ्योरी वाला रख लिए पार्ट, यहाँ प्रोजेक्ट रख लिए। तो कह रहा है 75% थ्योरी के लिए, 75% थ्योरी के लिए, तो प्रोजेक्ट के लिए कितना हो जाएगा, 25%। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, और शेष प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किए गए हैं। तो 75% थ्योरी, तो 25% हो गया आपका इसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए। बिना थ्योरी में 60% अंक लाती है, ठीक है, और कुल विषय में उससे 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक बने। ये भी फिर से वही रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन है, CHSL 2020 प्री का है। तो अब इसके लिए चूंकि प्रतिशत में आंसर चाहिए तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, तो रेशियो ले लेते हैं, 25 या 75 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। तो इसमें ये हो गया 3 मार्क्स का, और ये हो गया 1 मार्क्स का। बिना थ्योरी में 60% मार्क्स लाती है, ओवरऑल टोटल पेपर में उसको 62% मार्क्स लाना है, ये टारगेट उसका है बिना का। तो कह रहा है उसको प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। फिर से वही हो गया आपका कि रिवर्स डेविएशन मेथड हो गया आपका। तो क्या कर रहे हैं, हमको इससे कंपैरिजन करते हैं, इससे कंपैरिजन किया आपका, तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना, ये एक वैल्यू कम है ओवरऑल प्रतिशत वैल्यू से, ये दिया हुआ प्रतिशत वैल्यू वो कम है, तो दूसरा ज्यादा होगा, इस पूरे कंडीशन को फुलफिल करें। ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर लेते हैं हम लोग, 62% और प्लस हो गया आपका। तो कितना कम है, ये कितना कम है, 60%, 62% से कितना कम है, 2% कम है, 2% कम है। किसका 2% कम है, किसका 2%, 3 का 2%, 3 का 2% कम है। अब चूंकि इसी को कंपनसेट करना है या बैलेंस करना है, तो इसके बेस वैल्यू जो कि 1 के बराबर है उससे डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 66%। तो इसमें ऐड कर लिए, तो बीना को प्रोजेक्ट में 68% मार्क्स लाना होगा, 68%, ये आंसर हमारा सी होगा। तब उसको ओवरऑल सब्जेक्ट में 62% का मार्क्स आएगा। ये हो गया हमारा डेविएशन मेथड का क्वेश्चन। अब देखिए ये सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज इसका डिफरेंट दिया हुआ है। कह रहा है स्कूल एक्स से कुछ निश्चित संख्या में विद्यार्थी एक परीक्षा में उपस्थित हुए, ठीक है, और 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए, फेल हो गया। तो एक स्कूल हो गया, एक्स हो गया। अब कह रहा है एक्स से 150% अधिक स्टूडेंट स्कूल वाई से सेम एग्जाम में उपस्थित हुए, मतलब हो गया 2 तरीके का स्कूल है, 2 स्कूल है, एक एक्स स्कूल है, एक वाई स्कूल है। यदि एक्स और वाई से उपस्थित हुए कुल विद्यार्थी में से 80% उत्तीर्ण हुए, तो वाई से अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या। तो सबसे पहले डेटा एक एक करके रखते चलते हैं। क्या कह रहा है कि 2 तरीके का स्कूल है, एक्स है और वाई है, ये हो गया। यहां से
कह रहा है स्कूल एक्स से 150% विद्यार्थी स्कूल वाई से समान परीक्षा में उपस्थित हुए। स्कूल एक्स से 150%, तो अगर एक्स से 100 विद्यार्थी हुआ, एक्स से 100 विद्यार्थी हुआ, तो एक्स से 150% अधिक विद्यार्थी, एक्स से 150% अधिक विद्यार्थी स्कूल वाई से उसी परीक्षा में अपेयर होते हैं, स्कूल वाई से। अब देखिए अगर कह दे कि 50% अधिक, 100 से आपका 50%, यहाँ 50% अगर आता तो क्या करते हैं, आप 100 का 50% निकालते हैं, 50%, तो प्रतिशत है 2 जीरो कैंसिल, 50 वैल्यू आता है, तो इसका वैल्यू अगर 100 लिए तो दूसरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50, 150। मतलब अगर इसमें 100 स्टूडेंट बैठता है तो इसमें 150 स्टूडेंट बैठता है। कब, अगर कहता है 50% अधिक विद्यार्थी, लेकिन ये कह रहा है 150% अधिक विद्यार्थी, वाई में 150% अधिक विद्यार्थी, मतलब हमको यहाँ 50% नहीं 150% निकालना होगा। कितना निकालना होगा, 100 का अगर हम मान लेते हैं कि x में 100 स्टूडेंट है तो उससे 150% अधिक, उससे 150, तो 100 का 150% निकालते हैं, तो 100 का 150% 150 हो जाएगा, प्रतिशत ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 100 x में है तो इसमें 150 एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 250 स्टूडेंट। कितना हो जाएगा, 250। ये ध्यान रखना था, ये ध्यान रखना था। यही बाकी सब क्वेश्चन से अलग है, यही लैंग्वेज सिर्फ आपका यहाँ हो गया 250 हो गया, 250। अब चूंकि हमको आंसर प्रतिशत वैल्यू चाहिए इसका, तो हमको इस एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं, हम इसका ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो कितना रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो 50 दूना 100, और ये हो गया इतना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 2:5। ये 100 स्टूडेंट था और ये 250 हो गया, तो ये हो गया आपका 2:5 हो गया। 50 दूना 100 हो गया, ये 2 और 5, 2:5 में हो गया। ये x में 2 स्टूडेंट है तो y में 5 स्टूडेंट हो गया। ये हो गया क्लियर। आगे कह रहा है आपका कि अगर x जितना विद्यार्थी हुए, x में हुआ आपका, x से निश्चित संख्या विद्यार्थी हुए अपियर और 30% विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो 30% विद्यार्थी फेल हो गया, 30% विद्यार्थी फेल हो गया। आगे कह रहा है कि यदि x और y से अपेयर हुए कुल विद्यार्थियों में से 80% पास हुआ, कितना हो गया आपका 80% पास हो गया। ये डेटा तो हम निकाल लिए इसको। अब यहाँ पे 80 x प्लस वाई का 80% स्टूडेंट, 80% स्टूडेंट क्या हो गया आपका, ये पास हो गया, ये पास हो गया, 80% पास हो गया। आगे कह रहा है तो y से अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान रखना है क्वेश्चंस का लैंग्वेज, चूंकि मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन है तो इतना आसान तो नहीं ही होगा। क्वेश्चन आसान, तरीका आसान है, बस सिर्फ समझना है लैंग्वेज को। लैंग्वेज दिया हुआ है, ट्विस्ट किया हुआ है सिर्फ आपका, और बनाने का तरीका तो आसान ही है आपका। ये यहाँ रख दिए हम लोग। पहला कह रहा है, फिर से इस लाइन को देखते हैं कि x से जितनी मात्रा में विद्यार्थी अपेयर हुए उसका 30% विद्यार्थी फेल हो गया, रख दिए यहाँ पे फेल हो गया। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है तो y से फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। यहाँ फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, x से जो फेल हुआ उसका 30% है, इसका फेल निकालना है। लेकिन दिया हुआ यहाँ पे कि x y दोनों मिल करके जो टारगेट था उसमें पास का दिया हुआ, इसका फेल दिया हुआ, निकालना फेल का, यहाँ दिया हुआ पास का, जबकि हमको यहाँ भी फेल ही चाहिए, यहाँ फेल ही चाहिए। यही इस लाइन में खेल, यहाँ कुछ अलग दिए हुए हैं, यहाँ कुछ अलग दिए हुए, निकालने के लिए कुछ अलग कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्या हम टोटल जो दोनों स्टूडेंट से फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है वो निकाल लेते हैं। क्योंकि 80% पास होता है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% है, 80% पास हो रहा है, तो फेल का प्रतिशत कितना हो जाएगा, फेल का प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20%। कितना हो जाएगा, 20%। ये 20% स्टूडेंट दोनों स्कूल में मिला करके फेल हो गए हैं, फेल हो गए। ये टारगेट हमारा, ये हमारा टारगेट है, ये टारगेट है कि अगर x का 30% स्टूडेंट फेल होता है और दोनों का कुल मिला के 20% स्टूडेंट फेल होता है, तो बताइए y में कितना प्रतिशत स्टूडेंट फेल हुआ होगा, कि ताकि इसमें दोनों में 20% हो जाए। अब बस यहां तक पहुंच गए, अब तो रिवर्स डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट है ये। देखिए
तो क्या करना है, इसमें कंपैरिजन करना है। तो एक वैल्यू अगर इससे बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, तो छोटा होगा, जैसे ही छोटा होगा तो बस 20% और माइनस कर लेना है। अब देख रहे हैं ये कितना बड़ा है, कितना एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा है आपका 10%। कितना एक्स्ट्रा है? 10%। किसका 10%? किसका 10% एक्स्ट्रा है? तो 2 का 10%, 2 का 10% एक्स्ट्रा है। और चूंकि इसी को आपको ये बैलेंस करना है, ये बैलेंस करना है, तो इसके बेस वैल्यू से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो 5 दूना 10 हो गया है। ये कितना निकला? 4%। इसमें से 4% माइनस कर दिए, इसमें से 4% मतलब हो गया 16%। 16% आंसर क्या हो गया? ये हमारा डी हमारा आंसर हो गया। मतलब ये इसमें वाई में 16% स्टूडेंट जब फेल होगा तब ओवरऑल दोनों स्कूल में से 20% स्टूडेंट फेल होंगे। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है मीना ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए। मीना ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और पुनः मूल्यांकन के बाद भले ही उसके अंक 50% बढ़ा दिए गए, वह 35 अंकों से फेल हो जाती है। मतलब 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त करती है मीना। कितना प्राप्त करती है? ये करती है 40%, ये 40% करती है। तो 40% में तो फेल हो ही जाती है। फेल होती है तो वो आपका क्या करती है? मूल्यांकन के लिए आपका मतलब रिवैल्यूएशन के लिए भेजती है आपका, ठीक है, रिवैल्यूएशन के लिए भेजती है। तो उसके 50% अंक बढ़ा देंगे। 50% किसका? किसका 50%? इसमें 40% में 50% नहीं, नहीं तो 90% हो जाएगा। नहीं, इसका 50%, 40% का 50%, 40% का 50% कितना हो जाएगा? ये 20% हो जाएगा। 40% का 50% प्रतिशत है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा? 20% हो गया। तो 40% प्लस 20%, अब जब इसका जब जुड़ता है तो कितना हो जाता है? ये 60%। पहले मीना को 40% मार्क्स आता और वो फेल हो जाती है, कितना से नहीं दिया हुआ है, वो रिवैल्यूएशन में डालती है कॉपी को। अब उसका जितना मार्क्स आया था, उसका जितना प्रतिशत आया था उसका 50% बढ़ता है, 50% बढ़ता है। तो 40% का 50% 20% के बराबर होता है। तो अब उसका टोटल आ रहा है 60%। अब उसका आया टोटल 60% आ रहा है, लेकिन वो 35 अंकों से फेल हो जाती है। फिर भी वो 35 अंक से फेल हो जा रही है, मतलब 35 अंक से वो फेल हो जा रहा है। आगे कह रहा है यदि उसके पुनः मूल्यांकन के बाद, मतलब और फिर से वो पोस्ट रिवैल्यूएशन में डालती है। पोस्ट रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यूएशन के बाद, मैंने मूल्यांकन के बाद फिर से वो अपील करती है कि नहीं मेरा एग्जाम बढ़िया गया है, फिर से इसको चेक किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद अंक 20% और बढ़ा दिया जाते हैं, तो फिर से 20% बढ़ता है। किसका 20%? अब जो आया हुआ है उसका 20%, तो फिर से 60% का 20%, 60% का 20% कितना हो गया? ये 12%। कितना हो गया? ये 12% बढ़ता है। तो 60% में फिर से 12% जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60% प्लस 12%, मतलब 72% मार्क्स उसका पहुंचा। अब जब 72% पहुंचता है तो कह रहा है तो उसके पासिंग मार्क्स से 7 अधिक हो जाते हैं। अब ये 7 मार्क्स अधिक पहुंचती है, 7 मार्क्स अधिक पहुंचती है इतना पापड़ बेलने के बाद। तो कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है। तो फिर से अब तो वही तरीका हो गया, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो 72 माइनस 60 हो गया आपका, कितना हो गया? 72 माइनस 60 कितना हो गया आपका? ये 12% है, 12%। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 माइनस 32 में 42 हो जाएगा आपका। ये यहाँ पे हम लोग 42 रख लिए, आपका 42 हो गया आपका। तो 12% का वैल्यू 42 हो गया आपका। कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है। तो 72% जब आता है तो 7 एक्स्ट्रा है। अब ये एक्स्ट्रा जो 7 नंबर है उसका प्रतिशत वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2% का वैल्यू 1 हो गया, सॉरी 42 हो गया आपका। अगर 2 से यहाँ हम लोग ये 6 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? अगर 6 से डिवाइड कर लें तो यहाँ हो जाएगा 2% और यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो गया। तो 7 का वैल्यू हो गया 2%, ये 7 का वैल्यू आ गया 2%, इसका वैल्यू जो हो गया प्रतिशत वैल्यू कितना? 2%। अब 72 में से 2% माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा? 70%। 70% पास होने के लिए चाहिए, 70% पास होने के लिए चाहिए, क्योंकि
जब 7 मार्क्स के 2% एक्स्ट्रा होता है तो 7 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 72 माइनस 2 कर लिए। अच्छा, यहाँ से भी निकाल सकते थे आप इसमें से कि 60% लाती है तो 35 फेल हो जाते हैं 35 नंबर से। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना हो जाएगा आपका, 7 का आपका वैल्यू कितना हो गया, 7 मार्क्स का 2%, तो 35 का कितना हो जाएगा आपका, 35 का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 10%। 60% लाती है इससे तो 10% से फेल हो जाती है, इसका वैल्यू हो जाएगा 10%, ये 10% हो जाएगा। 60% लाती है तो 10% से फेल हो जाती है, तो इस 10% को ऐड कर देंगे, तो 60% प्लस 10% यानी 70% मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए।